वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप कैरियर्स। क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट एडजस्टमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3 हम राइट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ विमल दास फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो ये यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं ट्रांजेक्शन, इनके बेसिस में हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो भी 31 मार्च 2024। और किसका प्रिपेयर करना है? विमल दास का। ठीक है, सो वन बाय वन ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो उनमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस का एंट्रीज होगा और बाकी कौन से ट्रांजैक्शन यहाँ पर एंट्रीज नहीं होंगे। तो यहाँ पे बीट बाय बीट देखते हैं। फर्स्ट दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2023। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था 31 मार्च 2024 को हम क्लोजिंग पीरियड है, इस पीरियड में हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस पीरियड में अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो साल का शुरुआत कब होगा ना? 1 अप्रैल 2023। प्रीवियस ईयर टू ओपनिंग ईयर है, देन नेक्स्ट ईयर टू उसका क्लोजिंग ईयर है। तो जो ये ओपनिंग ईयर है, तो ये जो स्टॉक हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है साल, ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 2023 में? 25,000। देन ये हो गया 31 मार्च। हमें जैसे पता है कि 1 अप्रैल हमेशा ओपनिंग डेट होता है और 31 मार्च हमारा क्लोजिंग पीरियड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो यहाँ पे जो स्टॉक दिया है ये क्लोजिंग स्टॉक है। हमको जैसे पता है कि ओपनिंग स्टॉक का भी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होता है और इनका एंट्री डेबिट साइड में होगा, बट क्लोजिंग स्टॉक का एंट्रीज कहाँ पे होगा ना? क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। ठीक है, यानी ये दोनों का एंट्री होगा। एक 25,000 है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 47,600। देन नेक्स्ट बीट में देखते हैं परचेस में। यहाँ पर कैश भी परचेस किया गया है, क्रेडिट भी परचेस किया गया है। ठीक है, ध्यान रहे इसके प्रीवियस के क्वेश्चंस में सब हम कैश परचेस करते थे, बट यहाँ पे एक न्यूली ट्रांजेक्शन दिया है जहाँ पे हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं। कैश परचेस हो या फिर क्रेडिट परचेस हो, दोनों का एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है, सो कैश परचेस 36,800 का है, क्रेडिट परचेस हमारा 82,400 का है। रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर का मतलब हो गया हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यानी ये हम परचेस जो हम किए थे, ठीक है, उस परचेस को हम रिटर्न करेंगे। याद रहे रिटर्न टू सप्लायर का मतलब परचेस रिटर्न। ठीक है, इसे परचेस रिटर्न भी कह सकते हैं या फिर रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, सो रिटर्न परचेस कहिए या फिर रिटर्न आउटवर्ड कहिए, ये हमारे नेट परचेस से माइनस किया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेल्स में यहाँ पे दिया है कैश में हम सेल किए हैं, इनका एंट्रीज भी होगा, बट ये क्रेडिट साइड में इनका एंट्रीज होगा। इनका एंट्रीज सब डेबिट साइड में होगा, परचेस का एंट्रीज। ठीक है, चाहे कैश हो क्रेडिट हो, और उनके रिटर्न सब डेबिट साइड में आएंगे। सेल साइड हमारा इनकम है, इनकम साइड कैश भी जाएगा, एंट्री होगा, क्रेडिट भी एंट्री होगा। तो कैश में कितना है 51,200 है और क्रेडिट में कितना है 1,16,000 है। देन आया रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिटर्न हो गया, यानी हम सेल्स किए थे, कस्टमर हमको रिटर्न कर दिया, यानी ये रिटर्न इनवर्ड है, हमारे ओर चला आया। सो हम इसे रिटर्न इनवर्ड कहेंगे। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? सेल्स रिटर्न कहेंगे इसे, सेल्स रिटर्न इनवर्ड कह सकते हैं या फिर सेल्स रिटर्न भी कहेंगे। ठीक है, सो ये जो है रिटर्न हमारा सेल्स रिटर्न है, ये टोटल कैश और क्रेडिट को ऐड कर लेंगे और उससे सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे ताकि हमारा नेट सेल पता चल जाएगा। कैरेज एंड फ्रेट ये एक्सपेंसेस है हमारे परचेस रॉ मटेरियल के ऊपर, तो इनके एंट्रीज होंगे डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस ये भी हमारे टैक्सेस वगैरह हैं, ये भी है ना प्रोडक्शन के ऊपर हो रहे हैं, तो ये एंट्री किए जाएंगे डेबिट साइड में। वेजेस भी हमारे प्रोडक्शन के ऊपर पे किए जा रहे हैं 24,000, इनका एंट्रीज भी हमारे डेबिट साइड में होगा ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, सो ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस 5,000 है, कैरेज एंड फ्रेट हो गया 6,000 है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर
5600। सो ये टोटल ट्रांजैक्शन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहे हैं, इनमें कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जिसे हम मिस करें, ठीक है। तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो दिए गए हैं गिवन ट्रांजैक्शन, ये सारे ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में किए जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो हम यहाँ पे 3 लिखे हैं, हो सकता है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर वेरी कर सकता है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 में लिखा होगा ये सेम क्वेश्चन। तो आपको बेसिकली ट्रांजैक्शन देखना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन देखेंगे, अगर आपका ट्रांजैक्शन मैच करता है तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन जो है आपका एडिशन वाइज एडिशन वेरी करता रहता है। तो क्वेश्चन हम राइट कर लिए हैं, अब इसे हम समझ भी लिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन सोल्यूशन की ओर आते हैं। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सॉल्यूशंस का फॉर्मेट राइट कर लिए हैं। अब जैसे कि हम स्क्रीनशॉट ले लिए थे, वहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस भी हम देखे थे, आपके पास स्क्रीनशॉट है, तो चलिए उस बेसिस के हिसाब से हम एंट्री कराते हैं। सो फर्स्ट हमारा दिया है ओपनिंग स्टॉक, जो दिया था 2000 है ना, 3 में जो दिया था ओपनिंग स्टॉक जो दिया था स्टॉक ऑफ गुड्स, तो उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा 25,000। देन हम परचेस करेंगे टू परचेस में कैश भी होगा और क्रेडिट भी होगा, ठीक है। सो कैश यहाँ पे लिख देते हैं, क्रेडिट। कैश अमाउंट हम लोग का है 36,800 और क्रेडिट में जो हो गया 82,400। सो टोटल अगर हम ऐड कर लेते हैं, सो 00 2 in hand 162 819 then 8311, इट्स 1,19,200, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे लेस परचेस रिटर्न, ठीक है। परचेस रिटर्न बुक्स में लिखा है रिटर्न टू सप्लायर, आप रिटर्न टू भी सप्लायर लिख सकते हैं और परचेस रिटर्न भी लिख सकते हैं। सो परचेस रिटर्न कितना हो गया 6,400। सो इसे माइनस कर लेते हैं, देन नेट वैल्यू जो होता है इट्स 1,12,800, ठीक है। 1,12,800, ओके। देन नेक्स्ट अब देखते हैं और कौन से एंट्रीज जाएंगे। टू कैरेज एंड फ्रेट जाएंगे, एक्सपेंसेस हैं। कैरेज एंड फ्रेट का अमाउंट कितना हो गया 6,000। तो 6,000 यहाँ पे एंट्री होगा। टू ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये भी एक्सपेंसेस है। ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है। ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस में कितना आ गया 5,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000, ठीक है। टू वेजेस में हमारा आ गया, टू वेजेस 24,000। तो ये डेबिट साइड के सारे एंट्रीज हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। ध्यान रहे, जब आप ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ बिमल दास हो या फिर किसी का भी नाम हो, उसे कैपिटल लेटर में लिखना है। बाकी नीचे जो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, अब जो ईयर मेंशन होगा आप अपने बुक के हिसाब से मेंशन करेंगे, बट ये स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। ओके, सो डेबिट साइड के सारे एंट्रीज हो गए। अब हम क्रेडिट साइड का एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारा होगा बाय सेल्स। सेल्स में हमारा
कैश सेल भी हुआ है और क्रेडिट सेल भी हुआ है। कैश सेल में हमारा एंट्री अमाउंट है 51,200। क्रेडिट सेल में हुआ है हमारा 1,16,000, 1,16,000। तो टोटल ऐड कर लेते हैं 1,67,000 इट्स 200, ठीक है। देन अब हम करेंगे लेस सेल्स रिटर्न, या फिर आप इसे लिख सकते हैं रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जो है सेल्स रिटर्न भी वही है, ठीक है। ये 5,600 का है, माइनस कर लेते हैं। देन टोटल अमाउंट हम लोग का आ गया 1,61,000, 1,61,600, ठीक है। ओके, अब देखेंगे लास्ट एंट्री हमारा जो है वो क्लोजिंग एंट्री है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो हो गया हमारा 47,600 का था, सो 47,600, ठीक है। अब हम इसे टैली कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, फिर से 00 6 6 12 2 in and 1 7 1 8 1 9, ओके 6 4 10 0 in and 1 1 1 2, राइट। सो इट्स 2,09,200, ठीक है। अब 2,09,200 से हम माइनस कितना कर लेंगे 25,000, देन ये 5,000 हो गया हमारा 30,000, देन ये हो गया हमारा 30,000, 6,000 24,000, देन हो गया हमारा 60,000 और ये हो गया हमारा 1,12,800, तो हो गया हमारा 72,000, 1,72,000, 1,72,800, राइट। से माइनस कर लेते हैं 0 0 देन 12, 8 माइनस कर लिए 4 हो गया, यहाँ पर रह गया 8, 8 से 2 गया 6, 1 कैरी हो गया 10, 10 से 7 गया 3, ठीक है। सो इट्स 36,400। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 36,400, ठीक है। अब इसे यहाँ पे लिख देना है ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है। ये पीएल अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। और इसे टैली कर लेते हैं। टोटल अमाउंट हो गया हमारा 2,09,200, ठीक है। सो यहाँ पे रॉप करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, हम यहाँ पे रॉप कर लेते हैं, अदरवाइज आप ऐसे रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्लियर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रॉप कैलकुलेशंस के लिए एक्स्ट्रा पेज का इस्तेमाल करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, राइट। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि हमको पता है रिमेनिंग की क्वेश्चंस जो है लेंथी क्वेश्चंस होंगे, सो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिंगल वीडियोस में नहीं आ पाएंगे, पार्ट पार्ट होकर आएंगे। सो इसलिए हम एक एक क्लास में कोशिश करेंगे कि जितने से जितने सारे क्वेश्चंस हो वो सॉल्व हो सके। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हैं। जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और उन्हें हेल्पफुल हो पाए और वो घर बैठे अपना सिलेबस भी कर पाए, राइट। हैव अ गुड डे।